Student, hope all of you doing well. I'm Nidhi Sharma. Today we will going to start 6th chapter of political science from class 10th. Political parties यानी राजनीतिक दल. तो ये राजनीतिक दलों से सभी जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं. इलेक्शंस के टाइम पर हमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ देखने को मिलती हैं. तो ये जो चैप्टर है आपका, ये इसी पॉलिटिकल पार्टीज़ पे बेस्ड है कि एज ए इंडियन आपको या एज ए सिटीजन आपको पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होती हैं. जैसे हमने पावर शेयरिंग पढ़ा, फेडरलिज्म पढ़ा, वहाँ पे हमने यही पढ़ा कि इंडिया में एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक सिस्टम है. रिप्रेजेंटेटिव में हम अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं और वो रूल करते हैं, वो गवर्नमेंट चलाते हैं. तो ये रिप्रेजेंटेटिव कहाँ से आते हैं? ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के मैम से मिलते हैं हमें. तो इंडिया में पॉलिटिकल पार्टी ही आपस में इलेक्शन लड़ती हैं, तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टी को समझना बहुत ज़रूरी है. वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी? Political parties are one of the most visible institution in a democracy. पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेसी का बहुत ही विजिबल इंस्टीट्यूशन है जो हम देखते हैं अपने आसपास. फॉर द ऑर्डिनरी सिटीजन डेमोक्रेसी इज़ इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टी. एक ऑर्डिनरी सिटीजन को डेमोक्रेसी ना पता हो लेकिन उसे पॉलिटिकल पार्टी पता है, तो वो डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल पार्टी को बराबर समझता है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो द नेचर एंड वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. इसलिए पॉलिटिकल पार्टी का नेचर कैसा है, वो कैसे काम करती है, ये जानना बहुत ज़रूरी है. If you travel to remote part of our country and speak to the less educated citizen, you could come across people who may not know anything about our constitution or about the nature of the government. ये इस चीज़ को समझाया जा रहा है कि जैसे इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टी कैसे समझते हैं लोग. अगर आप किसी ऐसे पार्ट में जाएंगे इंडिया के जहाँ पे लोग कम एजुकेटेड हों, वो लोग थोड़ा दूर हों, वो कॉन्स्टिट्यूशन को ना जानते हों, वो नेचर ऑफ गवर्नमेंट ना जानते हों, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में ज़रूर जानते हैं. बट चांसेस आर दैट दे वुड नो समथिंग अबाउट आवर पॉलिटिकल पार्टी. पूरी चांसेस है कि वो पॉलिटिकल पार्टी के बारे में ज़रूर जानते हैं. एट द सेम टाइम दिस विजिबिलिटी डज नॉट मीन पॉपुलरिटी. मोस्ट पीपल टेंड टू बी वेरी क्रिटिकल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. एक ही इसी समय पर हम देखते हैं कि पॉपुलैरिटी जो होती है लोगों को पॉलिटिकल पार्टी से मिलती है. लोग पॉलिटिकल पार्टी को जानना चाहते हैं, वो उसमें क्रिटिक्स भी करते हैं. दे टेंड टू ब्लेम पार्टी फॉर ऑल दैट इज़ रॉन्ग विद आवर डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिकल लाइफ. लोग जो हैं वो गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन को दोष नहीं देते हैं. अगर कोई काम ठीक से नहीं चल रहा है तो ब्लेम भी पॉलिटिकल पार्टीज ही होंगी. पार्टी हैव बिकम आइडेंटिफाई विद सोशल एंड पॉलिटिकल डिवीज़न. पॉलिटिकल पार्टी ही सोशल और पॉलिटिकल डिवीज़न का एक स्तंभ मानी जाती हैं. देयरफॉर इट इज़ नेचर टू आस्क डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी एट ऑल. तो इसलिए ज़रूरी है ये समझना क्या कि पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत है हमारी. अबाउट 100 years ago देयर आर फ्यू कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड दैट हैड एनी पॉलिटिकल पार्टी. लगभग 100 years अगो हम जाएं पीछे तो कुछ ही कंट्रीज़ थे वर्ल्ड में जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी थी. नाउ देयर आर फ्यू दैट डू नॉट हैव पार्टीज़. आज के टाइम ये आ गया है कि कुछ ही कंट्री हैं जहाँ पॉलिटिकल पार्टी नहीं है. वाई डिड पॉलिटिकल पार्टीज़ बिकम सो ओमनी प्रेजेंट इन डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि क्यों पॉलिटिकल पार्टी आज के डेमोक्रेसी के लिए ओमनी प्रेजेंट है, मतलब क्यों मौजूद होनी चाहिए. लेट अस फाइंड आंसर. तो इसका आंसर फाइंड करते हैं हम. What they do, wherefore, before we say why we need them. तो हमें ये जानना जरूरी है कि पॉलिटिकल पार्टी है क्या और वो करती क्या है जिसके लिए हमें उनकी नीड है. सबसे पहले हम मीनिंग को जानेंगे. पॉलिटिकल पार्टी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट. एक पॉलिटिकल पार्टी कुछ लोगों का ग्रुप होता है जो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं और जब गवर्नमेंट को बनाते हैं, पावर होल्ड करते हैं. They agree on some policies and program for the society with the view to promote the collective good. वो सब लोग जो groups of peoples होते हैं वो एग्री होते हैं कुछ पॉलिसी और प्रोग्राम को लेकर और सभी साथ मिलके सोसाइटी के
के अच्छे काम को प्रमोट करते हैं। सिंस देयर कैन बी डिफरेंट व्यू ऑन व्हाट इज़ गुड फॉर ऑल, ये कहना मुश्किल है कि एक के लिए जो अच्छा है वो दूसरों के सबके लिए अच्छा है कि नहीं है। पार्टीज ट्राई टू परsuade पीपल वाई देयर पॉलिसीज आर बेटर देन अदर, पॉलिटिकल पार्टी ही लोगों को परsuade करती है कि उनकी पॉलिसी औरों से अच्छी क्यों है। दे सिक टू इम्प्लीमेंट देयर पॉलिसी बाय विनिंग पॉपुलर सपोर्ट थ्रू इलेक्शन, ये लोग पॉलिटिकल पार्टी ही इलेक्शन में जीतने के लिए लोगों को अपनी पॉलिसीज़ के प्रति आकर्षित करती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीज़न इन अ सोसाइटी, पॉलिटिकल पार्टी ही सोसाइटी में जो फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीज़न है उसको दिखाती है। ऑल द पार्टीज फेवर सर्टेन पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड दस दे इन्वॉल्व पार्टनरशिप, पार्टीज़ जो हैं वो पार्टनरशिप पे चलती हैं, तो पार्टीज़ जो कि सोसाइटी का ही एक पार्ट होती हैं और ये सब जो हैं इन्वॉल्व होती हैं पार्टनरशिप में, मतलब जो भी लोग ग्रुप ऑफ पीपल है वो एक दूसरे के बराबर पार्टनरशिप करके एक पॉलिटिकल पार्टी को बनाते हैं। अ पार्टी इज़ नोन बाय विच पार्ट इट स्टैंड फॉर, पार्टी अपने अपने तरीक़ों से जानी जाती है। जनरली अ पॉलिसीज इट सपोर्ट विच पॉलिसी इट सपोर्ट एंड हुज इंटरेस्ट इट अपहोल्ड, एक पॉलिटिकल पार्टी अपने उस स्टैंड पर जानी जाती है कि वो कौन सी पॉलिसीज़ को सपोर्ट करती है और उसके क्या क्या इंटरेस्ट हैं। अ पॉलिटिकल पार्टी हैज़ फॉलोइंग 3 कंपोनेंट, जनरली पॉलिटिकल पार्टी के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। द लीडर, ये 3 कंपोनेंट्स हैं, द लीडर, द एक्टिव मेंबर एंड द फॉलोअर, ये 3 कंपोनेंट हैं जिन पे पॉलिटिकल पार्टी बनती है। फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, क्या क्या काम है पॉलिटिकल पार्टी के, क्या काम करती है। बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी जो है पॉलिटिकल ऑफिसेस और पॉलिटिकल पावर के सभी काम करती है। हम पॉलिटिकल पार्टी के प्रोग्राम्स को हमने कुछ पॉइंट्स में बताया गया है यहाँ पर। पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन, सबसे बड़ा बात है कि कैंडिडेट आर पुट फॉरवर्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी टू कंटेस्ट इलेक्शन, पॉलिटिकल पार्टी ही कैंडिडेट को आगे करती है जो कि इलेक्शन को कंडक्ट करते हैं, इलेक्शन में खड़े होते हैं। दीज कैंडिडेट मे बी चूजन बाय द टॉप लीडर और मे बी मेंबर ऑफ द पार्टी, या तो ये जो कैंडिडेट होते हैं टॉप लीडर चूज़ करते हैं या फिर पार्टी के सभी मेंबर चुनते हैं। इन सम कंट्री लाइक USA, मेंबर्स एंड सपोर्टर ऑफ अ पार्टी चूज इट्स कैंडिडेट, जो USA है, अमेरिका है, वहाँ पे जो उसके मेंबर्स होते हैं वो एंड सपोर्टर जो होते हैं वो कैंडिडेट को चुनते हैं। इन इंडिया टॉप पार्टी लीडर चूज कैंडिडेट फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन, इंडिया में क्या है, हमारे यहाँ जो टॉप पार्टी लीडर होते हैं वही कैंडिडेट को इलेक्शन के लिए जो कंटेस्ट करेगा इलेक्शन उसके लिए चूज़ करते हैं। सेकंड है, अब हम फंक्शन पढ़ रहे हैं कि क्या काम करती है। सेकंड फंक्शन क्या है, पार्टीज पुट फॉरवर्ड देयर पॉलिसी एंड प्रोग्राम फॉर वोटर टू चूज इन फ्रॉम देम, पार्टीज़ जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो अपनी प्रोग्राम्स और अपनी पॉलिसीज़ को वोटर के सामने लाता है ताकि वो उन्हें चूज़ कर सके। थर्ड है आपका जो थर्ड इम्पॉर्टेंट उसका प्रोग्राम है जो वो काम करती है, पार्टीज प्लेज अ डिसीजिव रोल इन मेकिंग लॉ, पार्टी जो है लॉ मेकिंग का काम करती है कंट्री के लिए। नो लॉ कैन बिकम अ बिल अनलेस मेजॉरिटी पार्टी सपोर्टेड, कैसे बनाते हैं, जैसे हमें पता है लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव है या पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा है, तो लोकसभा में पॉलिटिकल पार्टी ही तो गवर्न करती है जो जीतती है, तो कोई भी लॉ जो है वो बिना पॉलिटिकल पार्टी के मंजूरी के लॉ नहीं बनता है। नाउ जो बिल क्या होता है, जब तक बिल को मंजूरी ना मिले वो लॉ नहीं बनेगा, तो नो लॉ कैन बिकम अ बिल अनलेस मेजॉरिटी पार्टी सपोर्टेड, कोई भी कानून जो है वो तब तक नहीं बनेगा जब तक पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट नहीं करेगी। लॉज आर डिबेटेड एंड पास इन द लेजिस्लेचर, क्योंकि लेजिस्लेचर में ही लॉ में डिस्कस होता है और वहीं से वो पास होता है। फोर्थ है पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टी ही गवर्नमेंट बनाते हैं वही चलाते हैं। द बिग पॉलिसी डिसीजन टेकन बाय पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव केम फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी, बड़े बड़े बिग पॉलिसीज डिसीजन सब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव लेते हैं। पार्टीज रिक्रूट लीडर ट्रेन दैम एंड मेक दैम मिनिस्टर, पॉलिटिकल पार्टी ही लीडर्स को रिक्रूट करती है, उनको ट्रेनिंग देती है और फिर उन्हें मिनिस्टर बनाने में भी पूरा पार्टिसिपेशन करती है। फिफ्थ है
पार्टीज दैट लूज इलेक्शन प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो विन कर रही है पॉलिटिकल पार्टीज़ का ही रोल होता है। जो पार्टी लूज़ करती है इलेक्शन वो अपोजिशन में बैठती है, वो क्रिटिसाइज़ करते हैं गवर्नमेंट को फॉर देयर रॉन्ग पॉलिसीज़ एंड मोबिलाइज अपोजिशन टू द गवर्नमेंट, और लोगों को मोबिलाइज करते हैं सरकार के विरोध के लिए। ये बहुत अपोजिशन का बहुत रोल है इंडिया में। नेक्स्ट है पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। ये भी इम्पॉर्टेंट है। पार्टीज जो है पब्लिक ओपिनियन को शेप अप करती हैं, लोगों का ओपिनियन बनाती हैं। दे रेज एंड हाईलाइट इशू, बड़े बड़े इशू को हाईलाइट करती हैं। पार्टीज़ हैव लार्ज नंबर ऑफ मेंबर एंड एक्टिव स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। पार्टी में बहुत सारे मेंबर होते हैं, एक्टिविस्ट होते हैं जो पूरे कंट्री में होते हैं। और मैनी ऑफ द प्रेशर ग्रुप्स एक्ट एज एक्सटेंशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी के एक्सटेंशंस कहलाते हैं। पार्टी समटाइम्स ऑल्सो लॉन्च मूवमेंट फॉर द रीसोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम फेस बाय द पीपल। कई बार पॉलिटिकल पार्टी कोई इशू है उससे रिलेटेड जो है वो प्रोग्राम्स भी करती है, धरने भी देती है, बहुत सारे काम करती है। 7th है पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम। पॉलिटिकल पार्टी जो है लोगों को गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है और क्या क्या स्कीम्स आ रही हैं उससे उनको जानकारी देती है, उससे उनकी पहुंच कराती है। इट इज़ ईजी फॉर द पब्लिक टू अप्रोच देयर लोकल पार्टी लीडर देन अ गवर्नमेंट ऑफिसर। क्योंकि इंडिया में क्या है, फेडरल सिस्टम है, सेंट्रल, स्टेट और छोटे छोटे लोकल लेवल पे भी पॉलिटिकल पार्टी बनी है। तो जो लोगों के लिए आसान है कि अपने आसपास के लोकल पार्टी के अप्रोच कर लेते हैं, गवर्नमेंट तक नहीं पता चलता उन्हें। द लोकल पार्टी लीडर हैव टू लिसन टू पीपल नीड एंड डिमांडेड। लोकल पार्टी जो लीडर्स होते हैं उन्हें पता होता है कि लोगों की नीड क्या है, उनकी डिमांड क्या है, और अदरवाइज पीपल कैन रिजेक्ट देम इन द नेक्स्ट इलेक्शन। अगर वो लोग उनकी नहीं सुनेंगे तो मे बी नेक्स्ट इलेक्शन में वो लोग उन्हें रिजेक्ट कर दें। इसलिए गवर्नमेंट मशीनरी जो है वो वेलफेयर स्कीम्स निकालती है और उस पर काम करती है। सो नेसेसिटीज़ क्या है, आवश्यकता क्यों है इसकी, ये भी बहुत ज़रूरी है पढ़ना। इसको भी हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।